शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अब विकार बता रहे हैं इस क्षेत्र में क्या क्या विकार है। पहला विकार बताया इच्छा। इच्छा क्या है? मन चाहता है कि मुझे ये चीज मिले, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, या ये परिस्थिति मिल जाए, इसको कहते हैं इच्छा। तो सबसे पहले भगवान ने इच्छा को विकार बताया है, क्योंकि इच्छा ही सब विकारों का मूल है। कोई भी पाप होता है, कोई भी दुख होता है, तो जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं उनके कारण होता है। फिर कह रहे हैं द्वेष। द्वेष क्या है? द्वेष है जो हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से है, फिर उसको हमारे किसमें प्रकट होता है? बाहर क्रोध के रूप में। तो हमारे अंतःकरण में वो सूक्ष्म रूप से है द्वेष, जो प्रकट हुआ क्रोध के रूप में। कब प्रकट होता है? जब हमारी कोई भी कामना में बाधा लगती है, या हमारी ईगो पे ठेस पहुंचती है, अभिमान पे ठेस पहुंचती है, तो हमको क्रोध आता है। सुख क्या है? जो अच्छी परिस्थिति आने पर मन में खुशी होती है, वो बहुत मन को सुहाती है, उसको ही कहते हैं सुख। और दुख क्या है? जब प्रतिकूल परिस्थिति आई, मन में खलबली मच गई और वो मन को बिल्कुल नहीं सुहाता, उसको दुख कहते हैं। संघात मतलब जो भी 24 तत्व बताए हैं, उस तत्वों से बने हुए जो शरीर है उसके समूह का नाम संघात है। अब जो शरीर उत्पन्न होकर जो दिखाई देता है वो एक विकार है, और उसमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन होते रहता है वो भी एक विकार है। फिर आता है चेतना। चेतना उस प्राण शक्ति का नाम है जिससे प्राण चल रहे हैं, शरीर में जिससे प्राण चल रहे हैं, जो प्राण चल रहे हैं उनको चेतना कहते हैं। इस चेतना में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जब सात्विक वृत्ति रहती है तो प्राण शक्ति एकदम शांत रहती है, और जब कोई चिंता शोक या कुछ भय होने पर क्या होता है? प्राण शक्ति उतनी शांत नहीं होती, शुद्ध हो जाती है और प्राण शक्ति नष्ट होती रहती है। अतः यह भी विकार है। फिर आता है धृति। धृति का मतलब होता है धारण शक्ति। धृति एक धारण शक्ति का नाम, ये भी बदलती रहती है। कभी तो धैर्य को धारण करता है और कभी धैर्य छूट जाता है। कभी तो बहुत ज्यादा धैर्य से काम ले लेते हैं, कभी कम धैर्य कम रहता है। तो मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है, ये भी एक विकार है। तो जैसे पहले वाले श्लोक में यह शरीर कहकर जो हमारे व्यष्टि शरीर से स्वयं को अलग दिखाने के लिए कहा था, ऐसे ही जो क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार को दिखाकर बता रहे हैं कि देखो तुम इस शरीर में विकार हैं। क्योंकि जो हम हैं, जो हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं है, और हम जो है वो भगवान से अलग नहीं।
ये चीज को सोचना बहुत जरूरी है। जैसे साधु लोगों को हम देखते हैं कि उनको वो कोई परिस्थिति के अधीन नहीं होते, किसी मौसम के अधीन नहीं होते। कई कई साधुओं का तो हमेशा एक ही तरह का पहनावा रहता है, वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो कोई अनुकूलता प्रतिकूलता उन पे कोई प्रभाव नहीं डालती। उनको बस शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए रहता है, उनको भोजन के स्वाद से कोई मतलब नहीं रहता। मेरा अनुभव है कि एक किसी आश्रम में हम ऋषिकेश में गए थे, तो वहां पे एक कोई बाबा जी आते थे। वो बाबा जी खाना लेते थे वहां से आश्रम से, और गंगा जी में जाके वो सारे खाने को मिला के गंगा जी में जाके पहले उस खाने को पूरी छलनी में डाल के स्वाद रहित करते थे और फिर उसको खाते थे, क्योंकि उनको अपनी जिह्वा को वो विषय नहीं देना, स्वाद का विषय नहीं देना था। तो इस तरह से अपने ऊपर बहुत से लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति इन विकारों सहित है वह क्षेत्र है। अब जो हमारा शरीर है, जो पुरुष है, पुरुष की स्थिति व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी जो स्थिति है वो समष्टि प्रकृति हो जाती है। क्योंकि जो व्यष्टि शरीर है और जो समष्टि प्रकृति है दोनों एक ही है। अभी मैंने समष्टि और व्यष्टि का अर्थ बताया था। समष्टि मीन्स पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, मतलब शरीर की। तो जो व्यष्टि है भूल से मानी हुई है, हम अलग नहीं है, जैसे समुद्र से लहर अलग नहीं। तो ऐसा ही जो हमारा शरीर है, इसको इस प्रकृति से, इस संसार से अलग मानना हमारी भूल है। जब ये बोध हो जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग है, तो इच्छा द्वेष जो होती है वो हमेशा के लिए मिट जाता है, और सुख दुख का अनुभव होना, अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति का में अंतःकरण में विकार होना। परिस्थिति का ज्ञान तो होता ही है, पर अंतःकरण में विकार नहीं होता। मतलब कोई सुख दुख का अनुभव वैसे नहीं होता अंतःकरण से, उससे अंतःकरण प्रभावित नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि जो शरीर के साथ तादात्म्य होने से विकार होते हैं, वे विकार जब ये बोध हो जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग है, फिर नहीं होते। तो जो संघात चेतना और धृति रूप में जो हमारे विकार हैं, वो रहने पर भी उसका स्वयं पर कोई असर नहीं होता। आगे चले। अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। मानित्व का न होना, दम्भित्व का न होना, अहिंसा क्षमा सरलता गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। जैसे शरीर के साथ तादात्म्य होने से इच्छा द्वेष जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और जब ये विकार उत्पन्न हो गए तो इनका असर स्वयं पे भी पड़ता है। इसलिए भगवान अब जो शरीर के साथ हमने तादात्म्य बना लिया है, उसको मिटाने के लिए जो साधन बता रहे हैं, उनको ज्ञान नाम से बता रहे हैं। ये अब साधन 5 श्लोक में चलेंगे, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को से तादात्म्य वाला संबंध मिटा सकते हैं। पहला है मानित्व का न होना। मानित्व का न होने का मतलब है कि अपने अंदर कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं होना। जैसे मैं इस आश्रम का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस पद पे हूँ, इस तरह की कोई भी श्रेष्ठता का भाव नहीं होना, इसको कहते हैं मानित्व। अब
जिसमें साधक में जितना ये कम होगा, जड़ता का महत्व उतना ही कम होगा। तो और जड़ता का महत्व जितना कम होगा, तो जड़ता को लेकर जो मानीपन बनाया हुआ है उसका भाव भी कम होगा, और साधक उस परमात्मा की तरफ, उस चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। मतलब समझ में आया कि अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं रखना है। जो भी चीज हमने पिछले उसमें देख ली कि भगवान कह रहे हैं जो भी योग्यता दिखाई दे रही है वो मेरी है, तो फिर ये चीज उससे रिलेट कर रही है कि भाई जो सब कुछ भगवान का है तो मैं किसके ऊपर अभिमान करूं, किस लिए मैं अपने लिए आदर चाहूं, किस लिए मैं इस शरीर का मान चाहूं। अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं, तो ये और भी क्लियर हो गया कि मान किसको मिल रहा है। अगर आप सुंदर हैं तो शरीर को मान मिल रहा है, अगर आप पैसे वाले हैं तो धन को मान मिल रहा है, अगर आप बुद्धि वाले हैं तो आपकी बुद्धि को मान मिल रहा है। तो अगर आप में जो भी योग्यता दिख रही है वो भगवान की है, तो किस चीज का अभिमान। इस तरह से जब हम अपने विचारों को रखेंगे तो हमारे अंदर मानित्वपन का जो ये है भाव कम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि दम्भित्व का ना होना। दम्भ क्या होता है? जो चीज है ही नहीं उसका भी दिखावा करना। जैसे पैसे नहीं है पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आसपास के सब दोस्त भाई लोग सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना। या फिर पैसे नहीं है पर बहुत बड़ी शादी कर दी, पैसे नहीं है बहुत बड़ा घर बना लिया दिखाने के लिए लोगों को। तो इस तरह है नहीं लेकिन अपने आप को दिखाना, इस तरह से इसको बोलते हैं दम। तो जब ये दम का जब अभाव हो जाएगा तो हमारे अंदर जो शरीर और शरीरी का जो तादात्म्य बना हुआ है वो मिट जाएगा। अब इसका उपाय क्या है, कैसे किया जाए इसको अलग? जैसे हमने पहले पढ़ा मानित्व का न होना, तो ये कैसे हम अपने अंदर लाएंगे? तो इसको हम कैसे ला सकते हैं? ऐसे ला सकते हैं कि हम जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका हम सम्मान करें, उनको हम विशिष्ट माने। तो जब दूसरों को आप सम्मान दोगे तो अपने सम्मान पाने की इच्छा मिट जाएगी। किसी हर इंसान को सम्मान दो तो अपने अंदर सम्मान की इच्छा मिट जाती है। दूसरे को सम्मान इसलिए नहीं देना कि वो भी हमको दे, उससे रिटर्न में सम्मान नहीं चाहना। इसके हिसाब से ये बात है कि मानित्व मिटाओ तो दूसरे को सम्मान दो, लेकिन खुद के लिए सम्मान मत चाहो। और अगर दम्भ वाली बात है, आप में दम्भ वाला पोर्शन हटाना है, अपने अंदर से विकार हटाना है, तो क्या करना है आपको कि उसको कोई कुछ भी समझे उसको वो ध्यान में ना रखे, सिर्फ अपने साधन में लगा रहे। साधक ही है, साधक का ही ध्यान जाता है विकार की तरफ, आम आदमी का तो जाता ही नहीं। तो अगर आप अपने आप को साधक मानते हो और आप अपने अंदर ये गुणों विकारों को हटाना चाहते हो तो आपको यही करना होगा कि आप अपनी तरफ से जो अच्छा है वो कर रहे हो, बाकी आप किसी की तरफ ध्यान मत दो। फिर कह रहे हैं अहिंसा। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी को भी कितना भी थोड़ा बहुत भी दुख देना, मन से वाणी से और शरीर से, उसका नाम है अहिंसा। और उसको दुख न देने का नाम है अहिंसा। तो हिंसा तीन तरह से होती है। एक हिंसा होती है कि खुद किसी के ऊपर हिंसा करना, एक होती है किसी के द्वारा हिंसा करवा देना, और एक होती है किसी की हिंसा का समर्थन करना, ये भी हिंसा होती है। ऐसा नहीं है कि हमने तो नहीं मारा इसको, आपने मारा नहीं लेकिन आपने रोका भी नहीं। इसके मतलब है आप चुपचाप, जिसको मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर आप किसी चीज पे मौन हो इसका मतलब है आप उसको स्वीकार कर रहे हो, स्वीकृत, आप उसके सहमत हो। तो उसका हिंसा का समर्थन करना भी हिंसा ही है। अब हम हिंसा क्यों कर देते हैं? कभी क्रोध से कर देते हैं, कभी लोभ से कर देते हैं और कभी मोह से कर देते हैं।
और इस तरह से हिंसा हो गई 9 तरह की। फिर हिंसा की मात्रा भी है, थोड़ी सी हिंसा और थोड़ी से थोड़ी अधिक हिंसा और बहुत अधिक हिंसा। इस तरह से 27 तरह की हिंसा हो गई, जो सिर्फ 3 कारणों से होती है, शरीर से, मन से या वाणी से। तो इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना है अहिंसा। मतलब हम हाथ पैर नहीं चला रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं इसके टूट जाए शरीर, हड्डी टूट जाए तो अच्छा है। तो ये क्या हुआ, मन से आपने हिंसा कर दी। अब आपका मतलब आप थप्पड़ी मार लेते इससे, तो आपकी हिंसा काउंट होएगी वो। तो ये ध्यान रखो कि खुद को हिंसा नहीं करनी, मन में सोचना भी नहीं है किसी के। और हिंसा अगर कहीं हो रही है तो वहां जान चली जाए, लेकिन बोलना जरूरी है। इस तरह से अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे। और जो अहिंसा है वो हम क्या करते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि मुझे इस जगह पे हिंसा नहीं करनी। जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे मैं हिंसा नहीं कर सकता, मैं मारूंगा नहीं किसी को भी, या मैं गलत बात नहीं बोलूंगा किसी को। या आज मंगलवार है, मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा। आज पूर्णमासी है, मैं किसी से गुस्सा नहीं करूंगा। या जैसे आज मेरे घर में संत आए हुए हैं या मेरे गेस्ट आए हुए हैं, आज मेरे बर्थडे, किसी का जन्मदिन है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं बोला, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे बोल देता। ये भी हिंसा है। और अगर हम किसी को, अपने जैसे माता पिता, गुरुजन को या किसी भी पशु को दुख देते हैं, वो भी हिंसा है, वो व्यक्तिगत हिंसा हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि किसी भी माता पिता, गुरुजन या पशु पक्षी कुछ भी हो, उनको दुख नहीं देना। और किसी भी देश काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को शरीर, वाणी, मन से किसी भी प्रकार से दुख न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। ये महाव्रत है। इसका उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है, मेरे को तो ज्यादातर चीजों का उपाय यही सही लगता है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार आप करें। इससे अहिंसा भाव स्वतः आ जाता है। फिर आता है शांति। शांति का मतलब होता है क्षमा। क्षमा मतलब जिसने आपके प्रति अपराध किया है, उसके लिए आपके मन में ये विचार रहे कि इस जन्म में भी इसको कोई इसकी सजा ना मिले, और इसके बाद भी इसको कोई सजा ना मिले। इस तरह से का जो भाव रहता है उसको कहते हैं क्षमा। मतलब अगर हम ये सोचें कि कभी कोई हमारे प्रति कोई भी अपराध कर देता है, जब हमको ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो गया, या हमको भगवान के स्वरूप का ध्यान हो गया, तो फिर हम इस शरीर को कोई कितना अपमान कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को कर रहा है, तो मतलब है ये इसकी जो भी हमारा अपमान कर रहा है उसकी पहुंच कहाँ तक है, हमारे शरीर तक है। जो मैं स्वयं हूँ, असली जो मैं हूँ, उस तक ये नहीं पहुंच पाता। ऐसा सोचने से उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोचने से क्षमा का भाव आ जाता है। फिर कहते हैं आर्जवम। आर्जवम किसको कहते हैं, मतलब सरलता, सीधेपन के जो भाव है उसको कहते हैं आर्जवम, सरलता कहते हैं। ये सरलता 3 तरह से होती है, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से सीधापन क्या होता है कि जो शरीर को सजाने का भाव ना हो, और रहन सहन में जो सादगी होती है। मन से सीधापन क्या होता है, जिसमें छल कपट ईर्ष्या नहीं हो। और वाणी से सीधापन क्या होता है, व्यंग चुगली ना करना और हितकारी और प्रिय वचन बोलना। तो जब अगर शरीर से अपना संबंध नहीं मानेंगे तो ये भाव आ जाता है। तो ये विकार को हटाने का उपाय यही है कि शरीर से अपना संबंध न माने। फिर कह रहे हैं गुरु की सेवा। यहाँ पे गुरु का मतलब है जिसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुका है, ऐसा जीवन मुक्त महापुरुष, उसको यहाँ पे गुरु बताया है। उनको उचित आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना उपासना है। मतलब उनके जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना गुरु के प्रति सच्ची सेवा है। इसका उपाय क्या होगा,
कि जो साधक है उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, तो ये भाव रहना चाहिए कि आज तक जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो गुरु के अनुकूल होकर ही प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे सच्चे हृदय से उन्हीं की सेवा करना। फिर आता है बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की जो शुद्धि है उसका नाम होता है शौच। बाहर की शुद्धि तो किससे, जल मिट्टी आदि से हो जाती है, और भीतर की जो शुद्धि है वो दया, क्षमा, उदारता आदि अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब जब हम शरीर को बार बार साफ करते हैं तो हमें अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कितनी बार भी साफ कर लो गंदगी तो निकलती रहती है। यह ज्ञान होने से शरीर जो है उससे अरुचि हो जाती है, उससे उपराम हो जाते हैं। और सात्विक धन कमाना, पराया हक नहीं लेना और खान पान में पवित्र चीजें काम में लेने से अंतःकरण में शुद्धि हो जाती है। फिर कह रहे हैं स्थिरता। स्थिरता का मतलब है विचलित नहीं होना, जो विचार कर लिया, जो लक्ष्य बना लिया उससे नहीं हटना। ये यहाँ पे मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने अगर अपना विचार बना लिया है तो उससे आप विचलित मत हो। इसका उपाय यही है कि जो हमारी भोग और संग्रह में आसक्ति है उसका त्याग करें और उस पर फिर दृढ़ता से रहें। ऐसा करने से स्थिरता आ जाती है। फिर कह रहे हैं मन को वश में हो। मन का वश में होना, मन के ऊपर अब बात करते हैं। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती है, एक होती है स्फुरना, एक होता है संकल्प। स्फुरना बहुत प्रकार की होती है, जैसे छोटी छोटी इच्छा आती जाती रहती है। वो तो ये चीज देखी अच्छी है, मैं अच्छी है, उसकी प्रेज कर दी, ले लेते हैं, एक बार दिमाग में आया फिर चली गई, कोई बात नहीं। तो इस तरह से स्फुरना विचार छोटे छोटे आते रहते हैं। और फिर जब किसी ऐसे आने जाने वाले विचारों में किसी विचार से जब मन चिपक जाता है उसको कहते हैं संकल्प। संकल्प में दो चीजें रहती, या तो राग रहेगा या द्वेष रहेगा। स्फुरना क्या है? स्फुरना में चीज दिख रही है पर उससे मन चिपकता नहीं है। लेकिन संकल्प किस तरह का है? जैसे जो स्फुरना है उसको तो समझ लो हम एक तरह से कि मिरर समझ लो। मिरर में हमने शक्ल देखी तो दिखी, जो आया उसने शक्ल देख ली, खत्म हो गई बात, हट गया तो नहीं दिख रही अब शक्ल। लेकिन जो हमारा संकल्प है वो उस कैमरे की तरह है कि एक बार क्लिक हो गया तो फोटो परमानेंट चिपक गई। तो संकल्प विकल्प करने से पहले सोचना चाहिए। तो जो मन को बार बार भगवान में लगाने से, यानी कि अभ्यास करने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती है। और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में राग रहना या उसको महत्व न देना, उससे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। आगे चले। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना। इंद्रियों के विषय हैं शब्द, रूप, रस, रंग, गंध। तो इनकी तरफ आकर्षित न होना, इंद्रियों को अपने विषयों में लिप्त नहीं करना, यही वैराग्य है। जैसे कोई भी है, हमारे पास खूब सामग्री है, खूब पदार्थ है, खूब भोग पदार्थ है, लेकिन उसको भोगते रहने पे अंत में क्या होगा? कुछ मिलने वाला नहीं। तो ऐसा अगर हम सोचें और ये देखें कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो अगर इंद्रिय सुख में लिप्त हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो इस तरह से हमारी, जब हम अपने आप को
अलर्ट करते हैं, तो हमारे ये दृढ़ हो जाता है मन कि हमको ये सब में नहीं पड़ना है, हमें इन सब भोगों में नहीं पड़ना है, क्योंकि इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस तरह से हम अपने आप को इंद्रियों के विषयों से वैराग्य कर सकते हैं। फिर है अनहंकार, अहंकार का न होना। जो शरीर है उसको अपना मानने से अहंकार आता है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो हमारे में अहंकार होएगा ही नहीं। तो अहंकार का न होना, जब कोई भी मनुष्य है वो जब नींद से जागता है तो उसको सबसे पहले ज्ञान होता है कि मैं हूं, ये है अहम। फिर इस जाति वर्ण आदि का हूं, ये है अभिमान। ये क्रम है। ऐसे ही पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले के अहंकार के नाश का भी एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर, धन आदि का अभिमान मिटना है। फिर इंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के जो कर्तृत्वाभिमान रहता है उसको मिटाना है। फिर बुद्धि की जो प्रधानता है, उस मतलब मेरी बुद्धि, मुझे इतना ज्ञान है, इसका जो अहंकार है उसको मिटाना है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता का जो साक्षीपन का अभिमान है वह भी मिट जाता है और स्वरूप रह जाता है। तो इसका उपाय क्या है कि अपने को श्रेष्ठ मानने का त्याग करना चाहिए, इससे अहंकार मिटता है। जैसे अभी जैसे हम किसी छोटे गांव में रहे और हमारे घर में टीवी है, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? हम अपने आप को बहुत उनसे उच्च मानेंगे जो बाकी लोग। लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े गांव से थोड़े से बड़ी जगह पे जाएंगे, अरे वहां तो सबके घरों में टीवी है, तो हमारा जो बड़ापन है वो खत्म हो गया। और बड़े जाएंगे, अरे वहां पे तो घरों में लोगों, बड़ी बड़ी सिटीज में पैसे वालों के घरों में तो होम थिएटर्स है, हमारे पास क्या है? तो ये अपने से अहम, अपने से ऊंचा देखने से ये भाव मिट जाता है। फिर कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जब जन्म होता है तब जो कष्ट होता है बच्चे को भी और माँ को भी, और जब गर्भ होता है, गर्भ के समय भी बच्चे को बहुत कष्ट होता है। और जब हम इस चीज पर ध्यान देते हैं तो ये सब दुख रूप लगते हैं। और जब मृत्यु होती है तो उसकी भी पीड़ा बहुत जबरदस्त होती है। उस मृत्यु के समय ऐसे बोलते हैं कि जो पीड़ा होती है ऐसे कि लाखों करोड़ों बिच्छू एक साथ काट रहे होंगे, इतना कष्ट होता है। तो वृद्धावस्था में दुख होता है जब अपमानित होते हैं, और शरीर की व्याधियों को देखकर, बार बार उनको व्याधियों को और दुख देखकर जो उत्पत्ति और विनाशशील जो पदार्थ है उनमें राग स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है, और इनको देखने से देहाभिमान भी दिखने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? जो संयोगजन्य सुख है उसके परिणाम पर जब हम दृष्टि रखेंगे तो हमारी आसक्ति मिट जाएगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।